हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। हम बताने जा रहे हैं आपको कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ध्यान दीजिए, आप जानना चाहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे ढेर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लिंक आपको हमारी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। वहां से आप उठा करके एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल समझाता है, सिर्फ प्रश्न नहीं बताते। हम समझाने और सिखाने का काम करते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे औसत निकालने के लिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो हम आपको बता दें, समांतर माध्य भी वही है, औसत भी वही है, माध्यमान भी वही है और इन सब का एक फार्मूला होता है। कोई भी आंकड़े हो, अगर औसत निकालना बोलेगा, समांतर माध्य निकालना बोलेगा, तो सारे आंकड़ों को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और जितने आंकड़े हैं, जितने डाटा है उससे भाग दे दीजिएगा। मान लो आप कक्षा 10वीं की स्टूडेंट हैं, आपकी स्कूल में 30 स्टूडेंट हैं आपके कक्षा 10वीं में, तो आपको अगर मान लो सभी की उम्र का औसत निकालना है, किसी को 15 साल चल रहा है, किसी को 14 साल चल रहा है, किसी को 16 साल चल रहा है, इस तरह से पूरे 30 स्टूडेंट की आयु को जोड़ देंगे और 30 से भाग देंगे। 30 से क्यों? क्योंकि आप लोग की संख्या 30 है माना है हमने, इसलिए 30 से भाग देंगे। जितने स्टूडेंट हैं उसी से भाग देंगे आप सभी की आयु को जोड़ करके। तो जो भी आंसर आएगा वो सभी जो है, जो आंसर है आप लोगों की आयु का औसत आयु कहलाएगा। तो इसी तरह से इस आंकड़े का औसत क्या होगा, तो समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य का जो सूत्र है वो हम आपको बता रहे हैं। समांतर माध्य का जो सिंपल सा सूत्र है, पदों का योगफल। जो भी आंकड़ा रहेगा उसका टोटल पहले निकालना पड़ेगा आपको। पदों का योगफल भागित जितने पद हैं उतने पदों की संख्या से उसको भाग दे दीजिए। या यूं कहें, पदों के योगफल को गणित की भाषा में सिग्मा एक्स कहते हैं। सिग्मा एक्स पदों की संख्या को स्मॉल n से शो करते हैं और समांतर माध्य को x बार से शो करते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है प्यारे बच्चों, इसको भी याद रखेंगे। और एक मजे की बात यह है कि अगर आप आर्ट्स से लेकर के पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आर्ट्स में भी आपको यह औसत पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ेगा। समांतर माध्य जो है आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एग्रीकल्चर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स में भी रहता है समांतर माध्य। तो हम आपको बता रहे हैं यहां पर समांतर माध्य औसत बराबर सभी नंबर को चलो जोड़ते हैं। 5 धन 6 धन 7 धन 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12। अब किससे भाग देना है आप लोग सोचिए, कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या 8 है, इसलिए यहां पर 8 से भाग देंगे। यही 8 पदों की संख्या अर्थात n है। चलो सबको जोड़ दीजिए। 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 और 9 हो जाएगा आपको 35, 35 और 10 45, 45 और ये 11 56, 56 और 12 हो जाएगा 68, 68 डिवाइडेड बाई 8। 68 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 8 64, बच गया यहाँ पर 4 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। 8.5 जो है इस आंकड़े का औसत या समांतर माध्य है। बहुत सुंदर सवाल है। अब बोर्ड एग्जाम में नंबर को कम ज्यादा कर सकता है। अच्छा, इसको यूं कहेगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। या किसी कक्षा में 15 स्टूडेंट हैं, इनका आयु इतना 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 है, इनका औसत निकालिए। माने तरीका कुछ भी हो सकता है प्रश्न का, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है। इसी तरीका से ही आपको बनाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों और नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको समझिए। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो बस 1 सेकंड के बाद आपको फिर मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने है इसी टाइप का समांतर माध्य से रिलेटेड और भी सुपर मोस्ट क्वेश्चन। सबसे पहली
10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 10 सम संख्याओं का औसत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या है। वैसी संख्या जो 2 से भाग चले जाती है वो सम संख्या है। 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। लेकिन कितना सम संख्या चाहिए? 10। कहां से शुरू करना है? 50 से शुरू करना है कि 60 से कि 20 से कि 15 से? सबसे पहली मतलब शुरू से, और शुरू की सम संख्या होती है 2। ये उसके बाद आता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर उसके बाद 16, फिर 18, ये 20। कहां तक ले जाना है? 10 सम संख्या। 10 सम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बस। अब इनका औसत निकालना है। औसत का सूत्र मैंने अभी अभी बताया, समांतर माध्य का सूत्र चाहे औसत का सूत्र x बार बराबर सिग्मा x अपान n, ये फार्मूला है औसत का। x बार इक्वल टू सिग्मा x का मतलब प्यारे बच्चों सभी पदों का योगफल, n का मतलब पदों की संख्या। तो सभी पदों को आप जोड़ दीजिए। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 प्लस 14 प्लस 16 फिर 18 फिर प्लस 20, और पदों की संख्या कितने हैं? तो 10 लोग हैं। 10 से भाग दे दीजिए। सबको जोड़िए। जोड़ना तो आपको आता ही होगा। 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42, इस तरह से आप जोड़िए सबको जोड़ेंगे तो 110 मिलेगा भागित 10। 110 को 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, फिर 10 एकम 10, 11 आ गया। यही 11 जो है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत या समांतर माध्य है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं प्यारे बच्चों। देखो मैंने यहां पर बोल दिया सबसे पहली 10 सम संख्याओं का। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं फंसा, इसके बदले में क्या आ गया? सबसे पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फिर आप कहोगे आप बताए थे सर जी क्वेश्चन तो नहीं आया। तो प्यारे बच्चों अगर ये आप समझ जाते हैं, मैंने सम संख्या का बता दिया, अब बोर्ड एग्जाम में विषम संख्या का आ गया तो क्या आपसे नहीं बनेगा? 2 4 6 8 मत लिखना, 1 लिखना, 3 लिखना, 5 लिखना, 7 लिखना, विषम संख्या लिखना और उनका औसत निकाल लेना आप। सीधी सी बात है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर और भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माध्यिका से रिलेटेड। माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए यहां पर, निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हो सकता है एग्जाम में माध्यिका पूछ दे आप लोग के लिए, तो यहां पर ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। 25 है, 21 है, 23 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24, इन आंकड़ों का माध्यिका। समांतर माध्य नहीं बोल रहा हूं, औसत नहीं बोल रहा हूं, माध्यिका। माध्यिका मीडियन अलग वर्ड है। तो कैसे निकालेंगे माध्यिका? माध्यिका का अर्थ होता है मध्य, बीच की संख्या। बीच की संख्या कैसे यहां पर? तो सबसे पहले इसका बीच कैसे खोजेंगे? तो इस नंबर को पहले आपको किसी क्रम में, चाहे वो घटते हो या बढ़ते हो, एक व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देता हूं। बढ़ते क्रम में लिखने पर, चलो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा बताइए, 18 लग रहा है। 18 से बड़ा 19 तो है नहीं है, तो 20 ले लेते हैं। 18 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 25। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वो भी 7, ये भी 7। अब इसका पदों की संख्या 7 है, इसका बीच खोजो, मध्य। बिल्कुल, माध्यिका माने मध्य। ऐसे कोई बच्चा बता देगा इसका माध्यिका बीच में, कैसे बता देगा? 7 लोग हैं सर जी, इधर 3 जने छोड़ दो, इधर 3 जने छोड़ दो, बीच का उठा लो, यही 22 तो माध्यिका है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, यही माध्यिका है 22। अब लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसको लिखेंगे कैसे, इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, तो उसका टेक्निक अलग है। वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप खोजिए यहां पर पदों की संख्या कितना है।
पदों की संख्या n बराबर 7 है, 7 लोग हैं और ये 7 सम है कि विषम है पहले पता लगाओ। तो 7 विषम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है, तो ये 7 विषम है। अब विषम के लिए अलग सूत्र, सम के लिए अलग सूत्र। तो देखिए जब विषम है तो माध्यिका का सूत्र, माध्यिका मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ टर्म। टूथ टर्म मतलब वह पद, अब जो भी नंबर आए, 10वां आए तो 10वां पद, 11 आए तो 11वां पद, चौथा आए तो चौथा पद, 5वां आए तो 5वां पद, 9वां पद, 8वां पद, 10वां पद, वह शब्द का अर्थ बताया मैंने। अब n का मान भरिए, n का मान यहां 7 है, 7 रख दीजिए, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 और 8 18 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 बराबर चौथा पद, फोर्थ पद, चौथा पद। अब चौथा पद में क्या है, तो चौथा पद खोजो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद में 22 बैठा है, यही चौथा पद में आप 22 को लिख दीजिए। 4 मतलब फोर्थ पद, चौथा पद, वह लिखा, 11वां वह आ रहा है, तो वही चौथा पद है जिसमें 22 है। ये 22 ये है, मैंने पहले ही बताया था 22 माध्यिका है क्योंकि बीच में बैठा है, और इस टेक्निक से भी 22 ही आया। तो ये माध्यिका निकालने की तरीका है प्यारे बच्चों। तो ये भी सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल को मत छोड़िए आप लोग, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, टेक्निक सेम है। तो इसको बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए आप लोग, ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। औसत पहले से दे रखा है, औसत पहले से आपको दे रखा है इस आंकड़े में, 25 है, 39 है, 35 है, एफ है 46 है। एफ मतलब कोई अज्ञात नंबर, कोई अज्ञात आंकड़ा, वो कितना है नहीं मालूम, लेकिन जो भी है उसका मान तो है, लेकिन इन सब का औसत कितना था, 36 है। तो उस अज्ञात प्रेक्षण एफ को ज्ञात कीजिए बोला है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए यहां पर कैसे बनाएंगे, जबकि औसत दे रखा है, तो यहां पर हम साफ साफ लिख रहे हैं जो दिया है औसत। औसत के बारे में क्या जानते हैं, औसत का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स मतलब अभी अभी मैंने बताया पदों का योग भागित पदों की संख्या, ये है सिग्मा एक्स और एन का अर्थ। औसत दे रखा है 36, मैंने औसत की जगह रख दिया 36। सिग्मा एक्स माने पदों का योग, चलो सबको जोड़ते हैं, 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस एफ प्लस 46, और सबको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4, इसको भी गिनना है 4, और ये 5 से भाग देंगे। चलो इन सबको जोड़ते हैं, 36 बराबर 25 और 39 जोड़िए, फिर उसके बाद 35 जोड़िए, फिर 46 जोड़िए, कितना आएगा, ये 5 और 9 14 हो गए, 14 5 19 और 19 और 6 हो गया 25 की 5, हासिल आया 2 4 2 6 3 9 3 12 2 14 145 और प्लस एफ भागित 5, इसके नीचे 1 तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका गुणा ऐसे और इसका ऐसे, तो 145 प्लस एफ का 1 के साथ करेंगे तो 145 प्लस एफ हो गया, और 36 पंछे 180, 36 पंछे 180। तो फिर एफ का मान कितना हुआ, तो एफ बराबर 180 माइनस 145, पक्षांतर कर दिया तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर निकल जाएगी, 10 में 5 गया तो 5, 7 में 4 गया तो 3, 35। यही अज्ञात प्रेक्षण का मान है 35। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा, 100% आपको नंबर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार समझिए इसको, बिल्कुल आपसे बनेगा।
तो ये है सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने लायक। और इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन का डिटेल में समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए वीडियो मिलेगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो सके। इसके लिए बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और आपसे गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन चाहिए, किन किन सब्जेक्ट का चाहिए, कैसा लगा आप बिल्कुल बताइए। कम से कम एक बार थैंक यू तो जरूर बोले। आप बात करेंगे तो मैं भी आपसे बात कर पाऊंगा, हम एक दूसरे से बातें चलते रहेगी और पढ़ाई भी होता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है, कम से कम 5 स्टूडेंट को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि उसका भी भला हो। हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भगवान भी भला करेगा। सब में खुशियां बांटने से ही खुशियां आती है। थैंक यू सो मच।